Assalamu alaikum students. Hope you are all fine. After Eid break, today we are here for our next lecture on applied economics. Eid Mubarak to you all. लास्ट लेक्चर्स में हमने सर्वे के बारे में पढ़ा था कि जो मेथड होता है डाटा कलेक्शन का, प्राइमरी डाटा कलेक्शन का, उसमें सर्वे जो है उसकी स्ट्रक्चर और मेथडोलॉजी क्या होती है वो मैंने आपको 2 लेक्चर्स में बताई। अब जो नेक्स्ट हमने करना है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वेज जो हैं जो पाकिस्तान में किए जाते हैं उनके बारे में, हम उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी मेथडोलॉजी के बारे में, उनके डाटा के बारे में, उनके वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फराहम करते हैं। तो सबसे पहला उसमें जो डाटा सेट हमें मिलता है सर्वे के थ्रू वो है PSLM सर्वे। PSLM स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट सर्वे। एंड पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा हाउस होल्ड सर्वे करवाया जाता है ताकि मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल और इकनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर डाटा कलेक्ट किया जा सके पूरे मुल्क से। और आपको पहले मैं ये बात बता चुकी हूँ कि सेंसस और सर्वे में फ़र्क ये होता है कि सेंसस में हम सारी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करते हैं, ईच एंड एवरी मेंबर, लेकिन जो सर्वे होता है उसमें हम रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल लेते हैं पूरी पॉपुलेशन में से और फिर उससे डाटा कलेक्ट करते हैं एंड देन वी विल जनरलाइज द रिजल्ट्स टू द एट पॉपुलेशन लेवल। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये ज़ाहिर है पॉलिसी मेकर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, जो डेवलपमेंट एजेंसीज़ होती हैं, रिलेटेड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, और वो अगर मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं, इकनॉमिक एंड सोशल इशूज़ हैं, उन्हें अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो या उनके बारे में जानना चाहते हैं कि किस लेवल के हैं, तो इस किस्म के सर्वे का डाटा जो होता है वो बहुत हेल्प आउट करता है। PSLM सर्वे करता है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स PBS। इसकी वेबसाइट भी अवेलेबल है, वो मैंने इसमें आपके लेक्चर में शेयर भी करती है। अगर आप जाके उसको गूगल में सर्च करें और उस वेबसाइट को ओपन करें तो वहाँ पे आपको हर किस्म के जो डाटा सेट्स हैं, जो पॉपुलेशन के डाटा सेट्स हैं या सर्वे डाटा सेट्स हैं, उनके हवाले से इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स और रिपोर्ट्स वगैरह मिल जाती हैं, उनका स्ट्रक्चर की रिपोर्ट्स भी। तो पर्पज़ क्या है बेसिकली पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट सर्वे PSLM का? टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अगर चल रहे हैं फूड के हवाले से, वाटर एंड सैनिटेशन के हवाले से, हाउसिंग के हवाले से, और डिफरेंट अदर प्रोग्राम्स जो कि चल रहे हैं इनकम के, एजुकेशन के हवाले से, तो उनका आउटपुट देखना, उनकी मॉनिटरिंग करना कि जो इम्प्लीमेंट हुए हैं तो किस हद तक उसमें तब्दीली आई है। जो प्रीवियस डाटा हमने कलेक्ट किया फिर हम उससे अगले डाटा से कंपेयर करने के लिए डाटा नया कलेक्ट करते हैं ताकि देख सकें कि उसमें कोई पॉजिटिव चेंज आया है या नहीं आया। नेक्स्ट इज टू असेस द प्रोग्रेस टूवर्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल गोल्स, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं SDGs जो आपने पढ़ी हुई हैं 2030 तक की, वो जो थी की गई थी, उनमें जो हैं नेशनल और इंटरनेशनल गोल्स, तो उनको अचीव करने में हम अभी कितना दूर हैं, मतलब फर्दर हमें कितनी एफर्ट की ज़रूरत है या हम कितना क्लोज हैं उन गोल्स के। एंड देन वो भी हेल्थ, एजुकेशन और इसी तरह से रिलेटेड गोल्स हैं, फूड से रिलेटेड। प्रोवाइड द डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल लेवल डाटा फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। ज़ाहिर है मुल्क के अंदर जो प्लानिंग की जाती है, पॉलिसी मेकिंग की जाती है, वो इसी मकसद के लिए की जाती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल एंड इकनॉमिक इशूज़ जो हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके, उनको हाईलाइट किया जा सके, टारगेट एरियाज़ जो हैं वो ढूंढे जा सकें और उनके ऊपर फिर इम्प्लीमेंट की जाए पॉलिसी, ताकि टारगेटेड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन उनके रिजल्ट जो हैं वो ज़्यादा अच्छे आते हैं। मेन मॉड्यूल क्या है PSLM का? उसमें जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिन पे डाटा कलेक्ट किया जाता है, उनकी जो कैटेगरीज़ हैं उसमें सबसे पहली है एजुकेशन। इसमें लिटरेसी रेट्स पे डाटा लिया जाता है, स्कूल एनरोलमेंट्स ग्रॉस एंड नेट उस पर डाटा लिया जाता है, ड्रॉप आउट रेट्स पे डाटा लिया जाता है, फैसिलिटीज़ इन स्कूल्स इस पर डाटा लिया जाता है। एंड देन नेक्स्ट इज़ हेल्थ। हेल्थ में जिन कैटेगरीज पे डाटा लिया जाता है वो इम्यूनाइजेशन कवरेजेस, यानी कि जो डिफरेंट किस्म के हिफाजती टीके और वगैरह, उनके कोर्सेज वगैरह डिफरेंट कराए जाते हैं बीमारियों से बचाव के, उनकी कवरेज कितनी है। एक्सेस टू हेल्थ केयर, यानी तमाम जो हमारे सैम्पल में मेंबर्स हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ तक एक्सेस है कि नहीं है, या किस हद तक है। और मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स, यानी माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से भी इंडिकेटर्स इसमें शामिल हैं। फिर हाउस होल्ड एसेट्स एंड एमिनिटीज़ की एक कैटेगरी होती है कि जितने घराने जो हमने सैम्पल में शामिल किए हैं
उनकी एसेट्स एंड एमिनिटीज़ क्या हैं, मतलब एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, और उसमें फिर सब कैटेगरीज आ जाती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। ये तो आपको पता है कि एक मेन इंडिकेटर है जिन पे डाटा लिया जाता है कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है हाउस होल्ड हेड का स्पेशली, और या मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड्स में से कितने एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, स्टेटस उनका क्या है, इनकम जनरेशन की सोर्सेज क्या हैं और कितनी इनकम है वगैरह वगैरह। कंजम्पशन के हवाले से डाटा लिया जाता है, लेकिन इसमें उतना लिया जाता है जितना हाईएस्ट में लिया जाता है। हाईएस्ट भी आगे हम देखेंगे, हाउस होल्ड इनकम एक्सपेंडिचर सर्वे, उसमें सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत इसको देखा जाता है। फिर कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर्स का डाटा है, बेसिक फूड या नॉन फूड के एक्सपेंडिचर्स जो हाउस होल्ड्स करते हैं इन पे लिया जाता है। लेकिन अगर ये सिर्फ उन डाटा में लिया जाता है जिसमें PSLM और हाईएस्ट को हम कंबाइन करके सर्वे करते हैं। अगर PSLM सेपरेट हो रहा है और हाईएस्ट अलग हो रहा है तो फिर उसमें ये कैटेगरी शामिल नहीं होती, वो हाईएस्ट में होती है। PSLM सर्वे के 2 टाइप्स होते हैं, 2 फॉर्मेट होते हैं जिन्हें अल्टरनेट ईयर्स में कंडक्ट किया जाता है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्वे है जिसमें नॉन हाईएस्ट ईयर्स में डाटा कलेक्ट किया जाता है, मतलब जिन ईयर्स में हाईएस्ट में डाटा कलेक्ट नहीं होता, हाईएस्ट सर्वे में डाटा कलेक्ट नहीं होता, उन ईयर्स में हम ये वाला सर्वे कंडक्ट करते हैं, मतलब PBS, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और इसमें इनका फोकस होता है एजुकेशन, हेल्थ, वाटर एंड सैनिटेशन पे, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के आपको एस्टिमेट्स देते हैं। 130 प्लस आपको पता है डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान के, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के एग्रीगेट्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ये हम यूनिट ऑफ एनालिसिस जिस तरह पढ़ते होते थे। PSLM हाईएस्ट सर्वे ये हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे होता है, सेकेंड टाइप ये है। ये भी हर अल्टरनेट ईयर किया जाता है और इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर पे बहुत डिटेल्ड क्वेश्चनर होता है, वो क्वेश्चनर्स भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और इसमें पॉवर्टी एस्टिमेशन और कंजम्पशन पैटर्न्स के मॉड्यूल्स भी शामिल होते हैं, यानी वो कैटेगरीज पे डाटा भी अवेलेबल होता है। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं पॉवर्टी लाइंस को कैलकुलेट करने के लिए, फूड सिक्योरिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, इनइक्वालिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा जी, अब इसमें जो सैम्पल डिज़ाइन होता है वो क्या होता है, मतलब जो पॉपुलेशन से हमने सैम्पल लिया है उसको कैसे लिया जाता है। इसमें मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक लगाई जाती है। मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक आपको पता है कि क्या होती है कि उसमें हम स्टेटस बनाते हैं, फिर उसके अंदर वो उसको उस स्टेटस में से हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, फिर उसके बाद जो रैंडमली सेलेक्टेड स्टेटस आ जाते हैं उनके अंदर से फिर हम सैम्पल ड्रॉ करते हैं, यानी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं इसमें सैम्पलिंग की। और अर्बन और रूरल एरियाज़ दोनों इसमें शामिल होते हैं, प्रोविंसेस, तमाम प्रोविंसेस से, और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसको डिज़ाइन करते हैं। PSLM के जो राउंड्स लेटेस्ट हो चुके हैं उनमें PSLM 2018-19 है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, 1920 का PSLM हाईएस्ट है, फिर 2021 का डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, जब मैंने अभी बताया था ना कि आपका अल्टरनेट होता है, और फिर 22-23 का मोस्ट रिसेंट है जिसमें SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंडिकेटर्स शामिल हैं। अब इनके ऊपर अगर आपको डेटा देखना हो या रिपोर्ट्स देखनी हो तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की ये वेबसाइट है www.pbs.gov.pk। इस पे जाके आप तमाम किस्म के सर्वेज के डाटा के बारे में, उनकी रिपोर्ट्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में देख सकते हैं, वहाँ पे डाटा भी अवेलेबल है। PSLM इस्तेमाल कहाँ होता है ज़्यादातर, अभी मैंने आपको बताया कि पॉवर्टीज़ एंड इनइक्वालिटीज़ की स्टडीज़ जो होती हैं उनमें इसके इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, डाटा कलेक्टेड जो होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट के एनालिसिस में जो इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। इम्पैक्ट एवेल्यूएशन के लिए होता है, यानी जो पॉलिसीज़ बनाई गई हेल्थ और एजुकेशन की वो किस हद तक कारआमद साबित हुई। एंड देन प्रोविंशियल कंपैरिजंस होते हैं SDGs इंडिकेटर्स के, यानी हर प्रोविंस में हम अपनी जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको किस हद तक अचीव कर पाए हैं या हम उनसे बहुत दूर हैं, तो प्रोविंशियल लेवल पे हम उसको फिर देख लेते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये डाटा कलेक्ट होता है। अच्छा बच्चों, अब ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो आपका PSLM है इसकी जो रिपोर्ट है ये एक मैं भी आपको शेयर भी कर दूंगी, देखें इसमें पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है, साथ में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लोगो है, और PSLM की 1920 की ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की पूरी रिपोर्ट है, ठीक है, सर्वे की पूरी रिपोर्ट है। इट इज़ अबाउट 645 पेजेस रिपोर्ट, ठीक है, ये बहुत ही एक लेंथी रिपोर्ट है, और इसको सारा आपने नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ें और समरी ऑफ की इंडिकेटर्स ज़रूर इसकी देखें कि इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो वो आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स से भी इसकी मुख्तलिफ लिस्ट ऑफ टेबल्स हैं, लिस्ट ऑफ क्या कहते हैं जो
जो भी इसमें कैलकुलेशंस वगैरह की हुई हैं फाइल्स आपको उन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। इसमें फॉरवर्ड वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप कहाँ जाएंगे, इसके इंट्रोडक्शन पे जाएंगे सीधा, ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन आपको बताता है सारा कि इसके अंदर क्या क्या आपके इंडिकेटर्स शामिल हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चनर भी होता है, क्वेश्चनर भी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा खैर, इसको हम देखते हैं। इसमें अगर आप देखें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने इसमें डाटा कलेक्ट किया था, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से भी, और 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं, 232 इंडिकेटर्स हैं जो यानी वेरिएबल्स होंगे इसके अंदर जो लिए गए। PSLM सर्वे को रिव्यू किया गया था, और फिर टेक्निकल कमेटी ने जो उसमें चेंजेस बताई थी तो उन्होंने नए मॉड्यूल्स उसमें ऐड किए, डिसेबिलिटी पे, माइग्रेशन पे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे, वेस्ट मैनेजमेंट पे, FIEs पे, फूड इनसिक्योरिटीज़ मतलब असेसमेंट स्केल्स वगैरह पे, एसेट्स पे, उनको इसमें शामिल किया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्दर 19 SDGs इंडिकेटर्स जो थे वो शामिल किए गए। प्रीवियस राउंड्स जो थे उनमें सैम्पल साइज 5300 ब्लॉक्स का था, जिसमें 80,000 हाउस होल्ड्स की कवरेज थी। 1920 में जो है वो सैम्पल साइज़ को बढ़ा के 1,95,000 हाउस होल्ड तक तकरीबन आप समझ लें डबल से भी ज़्यादा पे ले गए। और डिसेबिलिटी वेरिएबल भी उसमें शामिल किया गया, हर ब्लॉक से 30 हाउस होल्ड्स लिए गए वगैरह वगैरह। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इस डाटा का ऑब्जेक्टिव ये था कि गवर्नमेंट जो है वो पॉवर्टी रिडक्शन की स्ट्रेटजीज़ और डेवलपमेंट प्लान्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल के पे देखे, और उसमें सेक्टर्स कौन कौन से रखे, एजुकेशन, ICT, हेल्थ, डिसेबिलिटी, माइग्रेशन, हाउसिंग, वाटर सप्लाई सैनिटेशन, हाउसिंग परसेप्शन एंड सेटिस्फेक्शन, एंड फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंसेस के, ठीक है। फिर इसका जो सैम्पल डिज़ाइन था वो क्या था कि इसके अंदर ICT, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित पाकिस्तान जो हैं उनके मिलिट्री एरियाज़ को उनको शामिल नहीं किया गया था, बाकी सारे शामिल किए गए थे। और फाटा जो है वो KPK में आ चुके थे, वो इसमें कवर हो गए थे। सैम्पलिंग फ्रेम इसका जो बनाया गया था वो उसमें 200 से 250 हाउसेस थे हर इनमरेशन ब्लॉक में, यानी ब्लॉक्स जो बनाए गए। और अर्बन एरियाज़ में इनोवेशन ब्लॉक को PSU कहा गया, जबकि रूरल एरियाज़ में इनको डिवाइड किया गया ब्लॉक्स में, और बाउंड्रीज और मैप्स में हर ब्लॉक जो विलेज के अंदर बनाया गया उसे PSU या सैम्पलिंग यूनिट करार दिया गया। तो इसका अगर आप देख लें तो यहाँ पे आपको साफ नज़र आ जाता है कि हर सूबे से अर्बन और रूरल और टोटल कितने हाउस होल्ड्स जो हैं वो एनुमरेशन ब्लॉक्स जो हैं वो इसमें से लिए गए, और टोटल हमारे पास 1,68,944 आ जाते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन का प्लान क्या रखा गया था कि अर्बन और रूरल पार्ट जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अलग-अलग रखे गए थे, और 2 सेपरेट इंडिपेंडेंट स्ट्रेटम्स बनाए गए थे, और उसमें से फिर अलग-अलग से सैम्पलिंग की गई थी, ठीक है। तो वो सैम्पलिंग सारी यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। फिर कौन से एरियाज़ ड्रॉप किए गए थे वो बताए हुए हैं, सैम्पल डिज़ाइन कौन सा है, प्राइमरी यूनिट्स और सेकेंडरी सैम्पलिंग यूनिट्स ली गई थी, यानी हर स्टेटा और सब स्टेटम से फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो ली गई थी, ठीक है। तो इंडिकेटर्स कौन कौन से इसमें रखे गए थे, मेल फीमेल के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तो ये टेबल्स आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डाटा भी दिखाऊंगी, इसका क्वेश्चनर भी दिखाऊंगी, और इसमें हम फर्दर बात करेंगे ताकि आपका जो है ये डाटा कंप्लीट हो जाए। ये अभी मैं आपको इसका क्वेश्चनर भी शेयर कर दूंगी और इसकी रिपोर्ट भी साथ में शेयर कर दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।